हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर करने के बाद उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है और वो जो नया रेजिस्टेंस आता है वो कितने टाइम उसको हमने खींचा है उसका स्केयर इंटू ओल्ड वाले के बराबर होता है। यानी कि एन स्केयर, एन का मतलब एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, कितने भी उसको हम खींच सकते हैं। तो देखो ये था एक कोई वायर था हमारे पास, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसकी लेंथ एल है। स्ट्रेच कर दिया उसको हमने, स्ट्रेच करने के बाद उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा, वो होगा ए डैश, इसकी लंबाई कितनी होगी एल डैश। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, वो है ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रेच करने के बाद जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखते हैं कि भाई इसको मान लो हमने इसको 3 टाइम खींचा है, तो ये जो नई लेंथ आ गई वो एल डैश बराबर एन इंटू एल नहीं होगी, 3 टाइम होगी तो 3L, 4 टाइम खींचेंगे तो 4L हो जाएगी। यानी कि जो लंबाई थी इसकी हमने जितनी खींची, मान लो 3 गुना खींची होती तो मैं 3L लिखता, लेकिन हम जर्नल पढ़ा रहे हैं तो हम N करके पढ़ाते हैं, N इंटू एल। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो सेम रहता है वो हम चीज़ सीखेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई एक यहाँ पे डेमो करते हैं छोटा सा। जैसे हमने कोई एक ये सेंटर फ्रेस ले ली और ये जो सेंटर फ्रेस है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। और अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो इतना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है, ये है इसका ए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करूँगा, स्ट्रेच करने के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो आप बताना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही रहता है क्या। इसको हमने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद देखो लंबाई तो बढ़ गई लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो गया। तो स्ट्रेच, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही, सेंटर फ्रेस उतनी ही है जो इसका वॉल्यूम था। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आप देखो कि उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है और कोई भी जो वायर होता है वो सिलेंडर के रूप में होता है। तो सिलेंडर का होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन इस पाई आर स्क्वायर जो सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसको हम ए नाम के अक्षर से लिखते हैं, तो ये बन गया ए। और यहाँ पे लेंथ का रोल कौन कर रहा है, एल। यानी कि इस वायर का वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, ए इंटू एल। ये बराबर है किसके, परले वाले के। यानी कि परले वाले का एरिया कितना हो गया, चेंज हो गया। आपने देखा जैसे सेंटर फ्रेस का मुंह छोटा नहीं हो गया था, आगे से पतला हो गया था, इसी तरह लेकिन लंबाई हो गई थी उसकी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए डैश इंटू, और एल डैश कितनी मान के चल रहा था आप, एन इंटू एल। तो वॉल्यूम जो है हमारा बराबर आ गया है। समझ में आ गई बात। बस इनको थोड़ा रीअरेंज करो। ये हो गया हमारा दिस इम्प्लाइज ए बटे ए डैश इज इक्वल टू, ये तो इसके नीचे चला गया, और ए बटे ए डैश इज इक्वल टू एन एल बटे एल, और ये इससे कट गया। तो यहाँ हमारा ए बटे ए डैश दिस इम्प्लाइज किसके बराबर आ गया, एन के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद यही से एक और देखो, एक रिलेशन हमारा ये भी है, एल डैश बटे एल, ये भी किसके बराबर है, एन के बराबर है। इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके हम अपना वो फार्मूला सिद्ध कर देंगे। और सिद्ध करेंगे तो भाई इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बटे ए, और उस वाले वायर का कितना होगा, उस वाले का होगा आर न्यू कह देते हैं इसको, आर न्यू कह दो, आर डैश कह दो, एक बात है, रो इंटू एल डैश बटे ए डैश। ठीक है, और बस इनका रेशो निकालो, आर न्यू बटे आर ओल्ड इज इक्वल टू, यानी कि इसके बटे, यानी कि रो एल डैश बटे ए डैश, इस सारे के बटे ये चीज़ करूँगा। तो ये चीज़ करूँगा तो देखो ए एल और ए तो ऊपर देखो भाई, ये एल डैश बाई एल, एल डैश बाई एल किसके बराबर, एन के, और ए बाई ए डैश ये किसके बराबर, एन के, एन इंटू एन कितना उतर आ गया, एन स्क्वायर। तो अपना जो आ गया पर्सन वो आ गया आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे, शायद समझ में आ गया होगा।
अब इसके साथ डियर स्टूडेंट दो सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 9 ओम। ऑन स्ट्रेचिंग डबल इट्स लेंथ न्यू रेजिस्टेंस विल बी। एक वायर था कोई, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 9 ओम, यानी कि R इज इक्वल टू 9 ओम। और स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, यानी कि पहले इतनी होती थी, अब कितनी कर दी, डबल कर दी। L की डबल कर दी, यानी कि दुगनी कर दी। तो यहाँ पे N का मान क्या होगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे सिखाया था ना, N का मान कैसे निकालते हैं, L डैश बटे L। तो N इज इक्वल टू L डैश का रोल कौन कर रहा है, 2L बटे L। L से L कट गया, यानी कि N का मान निकालना होता है बस खाली। N का मान निकाल लिया तो उसके बाद उस फार्मूले में लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा R न्यू इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। और N कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू ये 9 दे रखा है, 4 गुणा 9 कितना उत्तर आ गया, 36 ओम। ठीक है, मुख्य कहानी बस सारी N की है। और N कैसे निकालेंगे, जैसे उस फार्मूले में सिखा रखा है, L डैश बटे L। जितनी खिंची है बटे उसके ओरिजिनल थी। एक और देखते हैं अभी। इफ़ ए वायर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओम। 12 सेंटीमीटर का तार है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 ओम दे रखी है। तो इसको ऐसे देखते हैं भाई, ये वायर था इतना, ये था इतना, ये 12 सेंटीमीटर का था, अब खींच कर कितना कर दिया, 18 सेंटीमीटर का। और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। आर जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो सीधी सी बात, हम N निकालेंगे। N का फार्मूला क्या होता है, L डैश बटे L। L डैश कितनी है हमारी 18 और L कितनी थी 12। N का मान आगा, काट लो भाई, 6 3 18, 6 दूनी 12। N कितना आ गया, 3 बटे 2। और डियर स्टूडेंट्स R न्यू हो जाएगा हमारा N स्क्वायर इंटू R। N का रोल कौन कर रहा है, 3 बटे 2। 3 बटे 2 का स्क्वायर इंटू 10, ये आ गया 9 बटे 4 गुणा 10, यानी कि 90 बटे 4। 90 बटे 4 और इसने काट पीट लो भाई, 2 दूनी 4, 2 5 10, 45 बटे 2 और 22.5 ओम इसका रेजिस्टेंस का आ गया सवाल। तो इस प्रकार के सवाल हम क्या करोगे, सीधी बात भिड़ती N निकाल लो, जितनी खींचतानी हुई वो बटे असली थी वो N का मान निकल आएगा। जैसे इसके अंदर निकाल दिया था, ये इसके बटे इतना, ये 18 दे रखा, 18 बटे 12 कर दिया। इस फार्मूले में रखो और अपना सवाल आ जाएगा। ये सवाल अब बहुत आसान लगेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार आता है कि कोई एक वायर है और उसकी वायर की लेंथ को हमने 150% कर दिया, यानी कि लेंथ जो होती थी उसकी 150% कर दिया। यानी कि पहले कितनी होती थी 100, अब कितनी कर दी 150। तो उसका N कैसे निकालेंगे, वही L डैश बटे L, यानी कि 150 बटे 100। कटो पिटोगे तो 0 से 0 कट गई, 1.5 आ जाएगी। तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1.5 का स्क्वायर इंटू जो R ओल्ड दे रखा था, मान लो यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, तो ये आता है 1.5 स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, ऐसे हम R न्यू निकाल लेते हैं। और कहता है जैसे वायर है उसकी लेंथ को 300% कर दिया, 300% का मतलब 3 गुना कर दिया, यानी कि 300 बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा R न्यू कितना आता है, R न्यू आता है वही 3 का स्क्वायर इंटू जो भी ओल्ड वाला दे रखा होता है, जैसे 10 ओम तो गुणा 10 कर देते तो कितना जाता है 90 ओम उत्तर आ जाता है। तो परसेंटेज में भी दे रखा हो तो उसके बटे 100 कर दिया करो, जो भी दे रखे हो, 300 दे रखे हो 300 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है बहुत ही अच्छा, देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वैन द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाई 25%, उसकी लेंथ को जो है वो 25% बढ़ा दिए गए हैं। देन कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। जैसे एक वायर था उसकी लंबाई थी L और उसकी लंबाई को बढ़ा दिया, देखो कितना 25%, यानी कि ये 25% बढ़ा दी। तो 25% कितना होता है, 25 बटे 100, यानी कि 1 बटे 4, यानी कि लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक तो L होती थी, लेकिन इसके अंदर इतनी 1 बटे 4 और बढ़ा दी, यानी कि L/4 कर दी। तो टोटल कितनी लेंथ आ गई है, L में L/4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगी हमारी 5L/4। तो ये टोटल जो लेंथ आ गई ये आ गई हमारी 5L/4। वैसे ही करो जैसे पहले का रखा था, इसके अंदर जैसे L डैश बटे L N निकाल के लाओ, इसी तरह हम L निकाल देते हैं। N होगा हमारा L डैश बटे L। L का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे 5L/4, और L तो L है ही भाई, इसके बटे करूँगा तो L से L कट गया, तो N आ गया हमारा 5/4। ठीक है, अब उसके बाद निकालते हैं भाई नया रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि जब ये लेंथ कर दी तो इसका वो कितना होगा, वो होगा N स्क्वायर इंटू R न्यू लिखवा लो, चाहिए R डैश लिखवा लो। ये वाला जो वायर है ना, इसकी लेंथ जो है वो ना, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R डैश है और इसका R है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद
ये हो गया आर डैश इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर इंटू आर, और आर डैश इज इक्वल टू 25/16 इंटू आर। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा 25/16। ये देखो बढ़ा हुआ है, किसी भी वायर की लेंथ बढ़ा दी जाएगी तो बढ़ जाता है, देखो इतने टाइम बढ़ा हुआ है। और अब हमने यहाँ पे काम करना परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, जो बढ़ा हुआ है उसमें से पहले वाला घटाओ बटे असली वाला गुणा 100। तो आर डैश कितना है अपना, देखो 25/16 आर माइनस आर बटे सारे के आर गुणा 100। अब इनमें से आर कॉमन ले लो, आर कॉमन जाने के बाद ये बचेगा हमारे पास आर बटे आर, 25/16 घटा 1 गुणा 100। आर से आर कट गया, 25 में तो इसका 16 लघुत्तम लोगे तो 16 हो गया, 25 घटा 16 यानी कि 9/16, 9/16 गुणा 100। और इनको सबको करोगे तो 900 भाग 16, और 900 ने 16 तो भाग करो भाई, 0.0, 16 दूनी 32, 8 और 0, 16 5 80। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा कितना उत्तर आता है 56.25%। कर लोगे ऐसे। तो आर डैश कितना आएगा इस वायर वाला रेजिस्टेंस, आर डैश डियर स्टूडेंट्स इसको आर डैश लिख लो, आर न्यू लिख लो, एक ही बात है, समझ में आ गई ना बात है। तो आर डैश इज इक्वल टू ये आएगा n² इंटू आर, इसका आर है इसका आर डैश है ना, तो n आ गया 11/10 का स्क्वायर इंटू आर, 11 कितना अगर 121/100 इंटू आर इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फार्मूला अभी मैंने पढ़ाया था, आर डैश माइनस आर बटे आर गुणा 100। आर डैश का रोल कौन कर रहा है, ये वाला, तो ये हो गया 121/100 आर माइनस आर बटे, तो आर ले लूँ कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 और आर आ गया बाहर, और नीचे ये आर है ही गुणा 100, काटो पिटो भाई, तो ये बच गया 121/100 माइनस 1, लघुत्तम कितना आ गया 100, 121 माइनस 100, और ये बच गया 21/100, 21/100 और गुणा 100 कटेगा, कितना उत्तर आएगा 21% उत्तर आएगा। तो ऐसे इन सवालों कर ले। देखो अब तो कोई इसमें टाइम लग ही नहीं रहा, एक बार हमको ट्रिक पता चलना चाहिए। हमने सीधी बात है एन निकालनी, एन होती है एल डैश बटे एल के बराबर। डियर स्टूडेंट्स ये और देख लो एक बार, इसके अंदर कहता है कि इस वायर का जो रेडियस था ना वो एन टाइम वो 1/n फैक्टर रिड्यूस कर दिया। वो उसका जो रेडियस था ना उसको हमने पीट के उसका रेडियस जैसे आधा कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा उसका अंदर यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ना वहाँ पे n की शक्ति 4 आ जाएगी। वो 4 कैसे आ जाएगी उसको हम देखो यहाँ पे करते हैं। जैसे एक वायर था उसका रेडियस हमने कितना कर दिया r/n, n का मतलब जैसे आधा कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, कुछ भी कर दिया हो तो इसकी लंबाई प्रभावित होगी। तो इस समय इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसका आ जाएगा r इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एरिया होता है ना उस एरिया के साथ ही हमने चेंजिंग करी, तो एरिया को हम हटाएंगे। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया को हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर लिखना है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ए लिखा था ना तो ए की बजाय हम रेडियस के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/n, ये हो गया। अब उसके बाद बात तो वही रहती है, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इस वाले का वॉल्यूम कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एल, इस वाले का वॉल्यूम कितना आएगा पाई, यहाँ पे आर का रोल कौन कर रहा है r/n इंटू एल डैश। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया काटा पिट्टी करके, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगी l/l डैश इतनी आ जाएगी। वापस उसी अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं, इनका रेशो निकालते हैं। ये आएगी r/r इज इक्वल टू, जो चीज़ कटेगी उनको काटेंगे, यानी कि ये इसके बटे है तो मैं थोड़ा रो से रो कट गई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जो चीज़ बच गई वो बच गई इधर हमारे एल डैश बटे 1/n स्क्वायर, इतना ही बचा इधर तो, और इसके बटे करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा एल जो है वो, इसके बटे करेंगे एल तो ये आ जाएगी 1/l। ठीक है भाई, इसने इसके नीचे भाग करोगे तो यही चीज़ बचेगी,
और ये तो कट ही गई थी, यानी कि एल डैश बटे इतना स्क्वायर, और इस सारे के बटे क्या करूँगा, इस सारे के बटे एल करूँगा, तो एल बटे 1, और इसका पलटी लागेगी तो क्या बन जाएगी, 1 बटे एल ही बन जाएगी। बस इनके मान धर दो, तो 1 बटे एन स्क्वायर जाकर क्या बन जाएगा, ऊपर एन स्क्वायर, ये होगा एल डैश बटे एल, और एल डैश बटे एल पलटी मारोगे तो खुद किसके बराबर है, एन के, एन स्क्वायर के, तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन की शक्ति 4। तो जब किसी भी वायर का रेडियस के साथ कोई भी चेंजिंग आए, जैसे 1/2, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका नया रेजिस्टेंस होगा 1/2 की शक्ति 4, ठीक है। 3 करे तो 1/3 की शक्ति 4, ऐसे नया रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, एज पर जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सारी बात। तो इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव अ गुड डे।